बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा किशनगंज पहुंच गई है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से निकली है। नॉर्थ ईस्ट में तमाम रैलियों के बाद यह यात्रा बंगाल की उत्तरी दिनाजपुर से किशनगंज पहुंच गई है। यहां राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैलाया है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम चाहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। मोदी जी की सरकार में 2-3 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी हो, सारा का सारा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा जाता है। मगर जो हाथ से काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान खेती करता है, उसकी सरकार मदद नहीं करती। उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला, का ऑफिस खुला, सरकार के सारे दरवाजे उनके लिए खुले। तो ये बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं, बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के ये देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। ये खोखले शब्द हैं, ये जो विकास की बात करते रहते हैं, सामाजिक न्याय के बिना, आर्थिक न्याय के बिना यह काम किया ही नहीं जा सकता है। अंत में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की होती है। तकरीबन 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है। 15% दलित है, 12% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटी है। यह सच्चाई है देश की। यहां जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं। और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। यह सच्चाई है। और ये ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया है। राहुल गांधी बिहार में 2 दिन के लिए रुकेंगे। सोमवार की सुबह 9 बजे उनकी न्याय यात्रा बंगाल बॉर्डर से किशनगंज के फरहान गोला चौक पहुंची। राहुल अगले 2 दिनों तक राज्य के 7 जिलों में 425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। कल उनकी सभा बिहार के पूर्णिया में होगी।
आज की यात्रा पूरी करने के बाद वो अररिया के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन एक दिन पहले नीतीश भाजपा के साथ चले गए। अब फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। राहुल के इस यात्रा को आने वाले लोकसभा चुनाव की एक तैयारी मानी जा रही है। आज राहुल गांधी ने बिहार में बोलते हुए ओबीसी वर्ग और जात जनगणना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि देश में टॉप मोस्ट अफसर सवर्ण समाज से आते हैं, यही बीजेपी की असली तस्वीर है। राहुल गांधी की इस यात्रा में इंडिया अलायंस बिहार के सहयोगियों को भी बुलाया गया है। तेजस्वी यादव फिलहाल अब विपक्ष में है, लेकिन आज की यात्रा में वो शामिल नहीं हुए। अगर लालू परिवार भी इस यात्रा में शामिल होता है तो नीतीश के जाने के बावजूद एक गठबंधन को मजबूत होने का संदेश जाएगा। बिहार से जुड़े और अपडेट के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।